हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मास कोरल ब्लीचिंग के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। वो भी हम थोड़ा सा एरिया देखेंगे कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। पहले तो बेसिक कि रिसेंटली आईपीसीसी की रिपोर्ट आई, हमने पढ़ी भी। वहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज की बात कर रहे हैं हम, ये कहते हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, है ना, वहाँ से 2000 जो 2100 है ना, यहाँ तक हमने कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने देना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस हमने मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज करने देना। ये हमारा जो टारगेट है, हालांकि 2 का रखा गया है, लेकिन बहुत सी रिपोर्ट ने बोला भी ये तो वैसे ही टारगेट मन कुछ करने के लिए, यहाँ पे कुछ होगा नहीं, ये बढ़ेगा आराम से। अब इस वार्मिंग की वजह से, है ना, जैसे ओशियन वार्म हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोरल्स, है ना, वो डिप्लीट हो रहे हैं। कहने का मतलब उनके अंदर ब्लीचिंग हो रही है। ऐसा ही केस देखा गया ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि पहली बार वहां पे जो मास ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है, 4-5 बार वहां पे मास ब्लीचिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये रिपोर्ट बोलती है कि वर्स्ट ब्लीचिंग इवेंट था 2016 एंड वार्मिंग ओशन वाटर इज अ मेजर कॉज। अब ये कैसे रीजन है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो 5 मास ब्लीचिंग इवेंट है 1998, 2002, 16, 17, 20। तो अब यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, है ना। अगर आप देखो 4 साल बाद, उसके बाद फिर 4 साल बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, है ना। 4 तो पहले ऐसा लग रहा था कि सरकार आ रही है जा रही है ना, लेकिन अब यहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं दोस्तों हर साल। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मोस्ट सिवियर ब्लीचिंग, आप इस रीजन को जो रेड देख रहे हो, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। एंड और जहाँ पे जो आपको ग्रीन दिख रहा है वहाँ पे नेग्लिजिबल ब्लीचिंग है। अब इसके ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ग्रेट बैरियर रीफ के अगर हम इंसिडेंट भी देखें, चाहे माइनिंग से लेके हो, चाहे आपका जो चाइना का जो शिप था, वो उसने एक टीयर क्रिएट कर दिया था। इन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया वालों ने पैसे भरो, वो कहते हम नहीं भरते, है ना। तो यहाँ पे वो भी एक इशू चला था कि भाई इसको दोबारा कैसे, कितने साल लग जाएंगे उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है जी। तो ये तो चलो ऊपर से कंटेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कोरल की। बेसिकली देयर एनिमल कोरल पॉलिप, ये बिलोंग टू निडेरिया फैमिली, ठीक है, एनिमेलिया किंगडम। अब ये एनिमल है, इसके साथ जो जूजेंथेले एल्गी है वो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ आप हमें प्रोवाइड करो, ठीक है जी। तो एक समझौता हो जाता है। इसके अंदर जो एल्गी है वो कहती है कि ठीक है, मैं तो फोटोसिंथेसिस कर लूंगी, तो मेरे पास तो भाई फूड है, ठीक है, फूड अवेलेबल है। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं तुझे प्रोटेक्शन दे दूंगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए ये जो जूजेंथेले एल्गी है, ये इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर चली जाती है और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन बन जाता है, ठीक है। वो उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, वो बेसिकली जो मैं बोलूँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो काम अच्छा चल रहा है इनका, है ना। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशन इनका सेटअप हो गया। होता क्या है, जब आपका जो टेम्परेचर है, यहाँ पे इसके ऊपर बाद में आता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एल्गी है वो ये वाली बीच में है, जो ग्रीन कलर की आपको हल्की हल्की दिख रही है। अभी जो एल्गी है ये इसको कलर भी प्रोवाइड करती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इसको कलर प्रोवाइड करती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओशन टेम्परेचर बढ़ता है, तो कोरल के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं भाई, जैकेट डाली हुई है सर्दियों में, गर्मी में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हम कपड़े उतार के उधर फेंक देते हैं ना, मतलब जैकेट वगैरह। तो अब वहाँ पे ऐसे ही ये करता है कोरल। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इसका जो दिमाग खिसक जाता है और ये क्या करता है, जो एल्गी है उसको बाहर निकाल देता है। अब एल्गी तो कलर भी लेके आई थी, इसकी ज़िंदगी में इसी ने एल्गी ने रंग भरे थे, तो एल्गी अपने साथ इसको रंग को भी ले जाती है और इसको बेरंग कर जाती है। ऐसा लगता है वाइट कलर, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लीचिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग, ठीक है जी। तो ये इसकी बेरंग दुनिया है। अब यहाँ पे यूपीएससी पूछती है, यूपीएससी कहती है कि मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि रिपोर्ट आई है तो क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, तो जो दुनिया के कोरल एलिमिनेट हो जाएंगे। ये सरासर झूठ है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है,
कोरल कैन बी एलिमिनेट, लेकिन सारे डेफिनेटली नहीं होंगे। रीजन क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले कोरल रिप्रोड्यूस कर रहा था, उसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी, एनर्जी काफी ज्यादा थी उसमें, ठीक है, लेकिन अब कोरल सरवाइव कर सकता है, एनर्जी थोड़ी कम है, सर्वाइवल इज पॉसिबल, लेकिन हाँ उस कंडीशन के अंदर बिना एलगी के वो वाला परफॉर्मेंस नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात मैं अगर करूं तो हाँ, अगर मान लीजिए और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता गया फिर ये सारे एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन वो किसी ने देखा है, तो यहां पे आपने एक्सट्रीम स्टेटमेंट के ऊपर नहीं जाना, ठीक है दोस्तों। अब कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ एक और मैं आपसे जो टॉपिक इसी के कंटेक्स्ट के अंदर डिस्कस करूंगा जो प्री के कंटेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है। यहां पे बात करते हैं कोरल के अंदर होता क्या है। कोरल बेसिकली दो काम करता है, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट को लेके, ठीक है दोस्तों, ये बनाता है ये रिएक्शन, देखो पॉजिटिव कितने आएंगे नेगेटिव कितने, उसके ऊपर मत जाना, ठीक है, बाद में कहोगे सर को आता नहीं है, ये रिएक्शन यूपीएससी तो पूछता नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है अपना वो बेसिकली स्केलेटन। अगर मैं बोलूँ कि कोरल के अंदर बेसिकली ऐसे नीचे को ये स्कर्ट होती है, स्कर्ट टाइप है ना, स्कर्ट होती है जो, उसी टाइप ये अपना क्या करता है, कैल्शियम वगैरह अपना स्केलेटन बनाता रहता है, ठीक है जी, ये काम कोरल करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इसने यूज किया कैल्शियम एंड कार्बोनेट सी वाटर से, उसके बाद ये लाइमस्टोन स्केलेटन अपना बना लिया है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे ये कोरल है, एक ये इसका स्केलेटन फॉर्मेशन होता गया, ये साथ वाले का भी होता गया, जैसे जैसे बढ़ता गया ये आपस में क्या करेंगे, ज्वाइंट कर जाएंगे, धीरे धीरे बहुत से कोरल ऐसे ऐसे ज्वाइंट करते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये अटैच होता है रॉक जो सी फ्लोर है, यहाँ पे अगर मान लीजिए अटैच हो गया, उसके बाद ये डिवाइड करता है, अपने क्लोन बनाता रहता है, रिप्रोड्यूस करता रहता है, जिसकी वजह से जो इसका स्केलेटन है आपस में कनेक्ट होता रहता है, जैसे मैंने बताया, और कॉलोनीज बन जाती हैं। और यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे पूरी रीफ फॉर्मेशन हो जाती है। पहली फ्रिंजिंग रीफ जो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, मैं उसको नहीं टच करूँगा, फिर बैरियर रीफ, देन अपना एटॉल सिस्टम, लेगून, ठीक है दोस्तों। ये कुछ जो इसकी स्टेजेस रहते हैं जो ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ते हो, ठीक है जी। अब ये सारा यहाँ पे इसका काम होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा सवाल ये है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, वहाँ पे क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर गई एटमॉस्फेयर में, तो वो ओशन के अंदर आएगी, ओशन में वाटर है, ठीक है, प्लस CO2, ये कंबाइन करेंगे, HN बनेगा, H तो बाइकार्बोनेट बनेंगे, ठीक है, अलग से SCO3। अब यहाँ पे जो कोरल है वो उसका स्केलेटन किससे बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट से, है ना, ये हमने पढ़ा। कुछ तो कोरल हो गए डेड हो गए, उनका कैल्शियम कार्बोनेट जो बेस के ऊपर ओशन में पड़ा हुआ है। कुछ के अंदर कुछ को अभी चाहिए कैल्शियम प्लस कार्बोनेट अभी चाहिए ताकि वो अपना स्केलेटन बना सके। जो ये स्केलेटन है जो बना हुआ है, ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम प्लस कार्बोनेट के अंदर, है ना, ठीक है, डिकम्पोज हो गया। अब जो नए कोरल बनेंगे उनको स्केलेटन बनाने के लिए ये चाहिए, वो ये इसको ले लेंगे। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, ये HN जनरेट होते हैं, ये इस कार्बोनेट से मिलके इसको भी बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब अपना कार्बोनेट जो है वो कम हो गया। अब ये कम हो गया तो कोरल अपने बनेगी नहीं, जो ऑलरेडी बने वो भी डिजॉल्व होकर कार्बोनेट एलिमिनेट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे दोस्तों तूफानी कोरल हैं जो कार्बोनेट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज हैं, हालांकि एनिमल किंगडम के अंदर ही कुछ स्पीसीज हैं जो बाइकार्बोनेट को भी यूज कर सकती हैं, तो ये भी आपको एक्सट्रीम के अंदर नहीं जाना। तीसरी बात है कि इसका जो कोरल का है ना, हम बात करते हैं कि यहाँ पे जी इसका अपना क्या क्या कंडीशन रहती हैं। एक तो 50 मीटर से ज़्यादा ये नीचे नहीं जाता। याद रखना जो भी मैं बात करूँ ट्रॉपिकल कोरल या फिर इसको हम वार्म वाटर कोरल बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, 50 मीटर से नीचे नहीं जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर एल्गी है, एल्गी को क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस। तो ऊपर से जैसे नीचे जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, है ना, तो फिर वो काम ही नहीं बनेगा सिम्बायोटिक रिलेशन वाला। दूसरा इसको क्लियर वाटर चाहिए एंड 20 से 30 डिग्री जो है सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जो आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो। अब सवाल ये उठता है कि भाई जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर कोरल्स हैं, वार्म वाटर कोरल्स हैं, क्या ये आपको पोलर रीजन के अंदर भी मिलेंगे, है ना। तो यूपीएससी पूछे मान लीजिए कि जो मेजोरिटी ऑफ दुनिया के जो कोरल हैं वो यहीं पे रहते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसका आंसर गलत है। वो होते हैं कोल्ड वाटर कोरल, कोल्ड वाटर कोरल। अगर आप देखोगे ब्लू कलर के ये वाला रीजन, ठीक है, वार्म वाटर है, ये वाला जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लू कलर का है, ठीक है दोस्तों।
अब लेकिन ये वार्म वाटर से अलग है। कैसे अलग है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो वार्म वाटर है उसके अंदर हमने पढ़ा कि सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, इनके अंदर नो सिम्बायोटिक रिलेशन। यहाँ पे एल्गी के ऊपर ये डिपेंड नहीं रहते। तो सवाल मन में आएगा कि भाई अगर ये उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं है तो ये फिर अपना कहाँ से खाना लेंगे। तो खाना ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है दोस्तों, प्लस जूस एंड थैले वगैरह उनसे ये लेते हैं अपना फूड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हाँ, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर रीजन के अंदर है। सो बेसिकली इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है पोलर से ट्रॉपिक तक है, हर रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं। इनका जो टेम्परेचर, उनका 20 से 30 डिग्री देखा था हमने, इनका जो टेम्परेचर ऑफ सर्वाइवल है वो है 4 डिग्री टू 12 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो लो है, लो कहाँ पे मिलेगा, अगर आप पोलर रीजन के इधर इस रीजन के अंदर जाओगे वहां पे आपको मिलता है शैलो वाटर के अंदर, है ना, सर्वाइवल कंडीशन बेटर रहती है। ट्रॉपिक के अंदर आओगे ऊपर तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे आपको मिलता है डीप वाटर के अंदर। सो दे कैन सर्वाइव इन शैलो एज वेल एज डीप वाटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये आपको जो चीज़ें हैं दोनों आपको प्री के अंदर खास करके ये काफ़ी मदद करेंगी। चलिए जी, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं और अगर कुछ रहता है अपना, तो ये हो गया अपना, ठीक है, ये वाला हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया, कैसे रिफॉर्मेशन होती है ये भी हो गया। कोरल ब्लीचिंग क्या है मैंने ऑलरेडी समझा दिया, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लो टाइड, हाँ, और कंडीशन क्या है ब्लीचिंग के लिए, जैसे एक्सट्रीमली लो टाइड है, पोल्यूशन है जो स्ट्रेस क्रिएट करें, ठीक है, तो वो सारी कंडीशन इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या है, देखो दोस्तों, बहुत से अगर फिश स्पीसीज से लेके, है ना, श्रिम्प वगैरह, ये सारे कोरल के अंदर वहाँ पे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वहाँ पे पूरा इनका जो क्या बोलते हैं इसको, फूड चेन चलती है। अगर कोरल का उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ तो ये सारी स्पीसीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा टूरिज्म के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो नेचुरल बैरियर है। मान लीजिए यहाँ पे सुनामी आ रही है, सुनामी आ रही है, ये अपना इंडिया कोस्ट है, ठीक है जी, यहाँ पे सुनामी आ रही है तो पहले कौन टकराएगा, कोरल, ठीक है, उसके बाद अपने यहाँ पे आ जाते हैं मैंग्रोव। तो कोरल अगर है तो क्या होगा कि कोरल इनकी थोड़ी स्पीड कम करेंगे, ठीक है, सुनामी की स्पीड कम करेंगे, स्लो हो जाएगी। उसके बाद अपना ये मैंग्रोव है वो स्लो करेंगे, उसके बाद इंसान खड़ा होगा अपना, है ना, वहाँ पे ऐसे करके, है ना, कि भाई आ जाओ। तो यहाँ पे बहुत स्लो स्पीड होगी तो हमें नुकसान कम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोरल नहीं है तो सीधा मैंग्रोव एक, तो तब प्रॉब्लम। अगर मैंग्रोव नहीं है कोरल तब भी एक, अगर दोनों ही नहीं है फिर भगवान है ना, फिर तो वही है भाई, वही बचा सकता है। तो ये कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बैरियर भी है, ठीक है दोस्तों। अगर इसके अलावा मैं बात करूं, ठीक है, बस यही है दोस्तों जो बेसिक कंसेप्ट है कोरल के बारे में। सो यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।